नमस्कार बच्चों आज हम मिश्र वाक्य के अंतर्गत आश्रित उपवाक्य के प्रकार जानेंगे। पहला वाक्य है, आप जैसा कि आप जानते हैं मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। तो अनिल ने कहा कि वह आगरा जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे जो रेखांकित वाक्य का उपवाक्य का जो हिस्सा है ये आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य का प्रकार आपको बताना है। जैसा कि आपको बताया गया है कि संज्ञा उपवाक्य की पहचान होती है कि वो उपवाक्य की से शुरू होता है। तो अनिल ने कहा कि वह आगरा जा रहा है, बड़ी सरल पहचान है। यहाँ पर की आया है तो ये संज्ञा उपवाक्य है, ये प्रधान उपवाक्य है, ये आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य में ये संज्ञा उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य के तीन भेद हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। मैंने एक कार खरीदी जो सीएनजी से चलती है। जो या जो का बदला हुआ रूप आए तो वहां पर विशेषण उपवाक्य होता है। तो ये जो आश्रित उपवाक्य है ये विशेषण उपवाक्य है। मैंने एक व्यक्ति देखा जो दुबला पतला था। फिर से वही जो, इसका मतलब है कि ये विशेषण उपवाक्य है। जब भी मुझे आवश्यकता हुई पिताजी ने मेरी सहायता की। जब का मतलब है जिस समय, तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। एक और पहचान बताता हूं, जहां पर की आ जाए वो तो संज्ञा उपवाक्य, जहां पर जो या उसका बदला हुआ रूप आ जाए वो विशेषण उपवाक्य, उसके अलावा जो भी उपवाक्य होगा वो क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। यहाँ पर जो नहीं आया है, जिसका जिसके नहीं आया है, की भी नहीं आया है, तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ना तो ये संज्ञा उपवाक्य है ना ये विशेषण उपवाक्य है, तो ये क्रिया विशेषण। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, वह इस प्रकार दौड़ता है कि उसे पकड़ना कठिन है। फिर से की आ गया तो ये जो उपवाक्य है ये संज्ञा उपवाक्य है। जिसे आप ढूंढ रहे हैं उसे मैं जानता हूं। जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति, जो या उसका बदला हुआ रूप, जिसे आप ढूंढ रहे हैं उसे मैं जानता हूं, इसका मतलब ये विशेषण उपवाक्य है। उसके बाद है, जब भी मैं वहां गया उसने मेरा सत्कार किया। तो ये क्रिया विशेषण है। जब भी काल सूचक क्रिया विशेषण है। यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। तो ये यहाँ पर परिणामवाचक क्रिया विशेषण आएगा निकलकर। यदि परिश्रम करोगे तो उसका आपको फल मिलेगा, आप सफल हो जाओगे। क्रिया विशेषण उपवाक्य है। यही वह व्यक्ति है जिसने मेरी सहायता की थी। फिर से जो का बदला हुआ रूप यहाँ पर आ गया, जिसने, तो ये विशेषण उपवाक्य है। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। फिर से यहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो बड़ी सरल पहचान है इसकी। अब यहाँ पर है कि रेखांकित उपवाक्य का प्रकार बताओ कि यह प्रधान उपवाक्य है या आश्रित उपवाक्य है। ये प्रधान उपवाक्य है, ये जो बोल्ड लेटर्स में है, ये प्रधान उपवाक्य है या आश्रित उपवाक्य है। अब ये बताना है, ये नहीं बताना है कि वह संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है या क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं वैज्ञानिक बनूं, संज्ञा उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य है। तो ये आश्रित उपवाक्य है। जो व्यक्ति मधुर भाषी होता है उसे सभी चाहते हैं। तो यहाँ पर ये विशेषण उपवाक्य है, तो ये आश्रित उपवाक्य आ जाएगा। सभी जानते हैं कि वह विद्वान है। तो यहाँ पर सभी जानते हैं, इसको अंडरलाइन की, इसको बोल्ड किया हुआ है, यानी ये बताना है कि ये प्रधान उपवाक्य है या आश्रित उपवाक्य है। तो ये प्रधान उपवाक्य है क्योंकि इसके आगे संज्ञा उपवाक्य आ गया, आश्रित उपवाक्य। वह बीमार हो गया जो अस्पताल में था। जो विशेषण उपवाक्य, तो ये आश्रित उपवाक्य है। जब जब आवश्यकता हुई तब तब मेरे मित्रों ने मेरी सहायता की। जब जब आवश्यकता हुई काल सूचक क्रिया विशेषण है, तो ये आश्रित उपवाक्य है। जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। ये पूरा विशेषण उपवाक्य हो गया, तो ये प्रधान उपवाक्य है।
तुम नहीं जानते कि वह कौन है। संज्ञा उपवाक्य है तो ये आश्रित उपवाक्य है। जो संतोषी होते हैं वे सदैव सुखी रहते हैं। जो विशेषण उपवाक्य है तो ये विशेषण उपवाक्य आपका है। कल जो आपको होमवर्क दिया गया था कि वाक्य का प्रकार बताना था। मोहन की माताजी बीमार है, सरल वाक्य है। सुरेश की पत्नी के बीमार होने के कारण वह नहीं जा सका, नहीं आ सका, ये भी सरल वाक्य है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह न माना। पर लेकिन किंतु परंतु आ जाए तो फिर ये संयुक्त वाक्य आ जाएगा। उस लड़के को बुलाओ जिसने नीली कमीज पहनी है। आप समझ गए होंगे यहाँ पर ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है तो ये मिश्र वाक्य का प्रकार है। रोगी ने जो ही दवाई ली उसे उल्टी हो गई, फिर से मिश्र वाक्य है। मोहन ने शादी के लिए कार्ड छपवाए, सरल वाक्य है। मोहन ने बताया कि उसने एक साइकिल खरीदी है, ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है तो ये आपका मिश्र वाक्य है। जब मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया तब वे चले गए, जब तब मिश्र वाक्य है। लाभ वाला कार्य करो, ऐसा काम करो जिससे लाभ हो, सरल वाक्य है। जब वर्षा होती है तो मोर नाचने लगते हैं, मिश्र वाक्य है। काल सूचक क्रिया विशेषण है। वह घर आया और उसने भोजन किया, और से दोनों उपवाक्य जुड़े हुए हैं, संयुक्त वाक्य है। मैंने एक बहुत कमजोर व्यक्ति देखा, एक साधारण सी बात कही गई है, सरल वाक्य है। तुम्हारे बाहर जाते ही वह अंदर आया, सरल वाक्य है। तुम जितना काम करोगे उतना फल तुम्हें मिलेगा, मिश्र वाक्य है। परिश्रम करो ताकि सफल हो सको, मिश्र वाक्य है। दीपक बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया, दोनों उपवाक्य जुड़े हुए हैं इसलिए से संयुक्त वाक्य है। गली में शोर सुनकर सब बाहर आ गए, एक ही क्रिया है, मुख्य क्रिया एक है बाहर आना, बाहर आ गए, सरल वाक्य है। रात हुई किंतु चांद नहीं निकला, दो अलग अलग क्रियाएं हैं, किंतु से दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं, संयुक्त वाक्य है। वह घर पहुंचते ही बीमार पड़ गया, मुख्य क्रिया आ गई बीमार पड़ना, सरल वाक्य है यहाँ पर। जब कहोगे तभी चल पड़ूंगा, जब तब तो ये मिश्र वाक्य है। धन्यवाद।